दीपक जी, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के नेता, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आरजेडी के पास विकल्प क्या है, एक बात जरूर समझना होगा, क्योंकि आरजेडी अगर अभी सरकार नहीं बनाती या सरकार के लिए जोड़ तोड़ नहीं करती है तो 2024 में उसका बेड़ा गर्क, 2025 में जो मौजूदा गठबंधन बनेगा एनडीए का, उसमें भी आरजेडी का कोई स्कोप नहीं, यानी 2030 में सोचना पड़ेगा। और तब तक क्या लालू यादव इस स्थिति में होंगे कि पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचा पाए, या तेजस्वी यादव उस हैसियत बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि आरजेडी को इस हैसियत में लाने वाले नीतीश कुमार है। 2015 में अगर गठबंधन नहीं होता तो आरजेडी उस समय ही खत्म हो गई होती। जैसा कि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को मुकाम पर पहुंचाने वाले बसपा है, बसपा खत्म हो गई, सपा जीवित हो गई। उसी तरह से नीतीश कुमार धीरे धीरे सिमटते गए और आरजेडी पिछले 8-9 साल में बढ़ते गई। तो कहीं ना कहीं अगर यह गठबंधन हो जाता है तो 2030 तक आरजेडी का वजूद बचा रहेगा, या उस हैसियत तक तेजस्वी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच है। और इसीलिए पहले आपसे बात हुई थी कि बीजेपी अगले 25-30 साल का सोच रही है। मौजूदा समय को भले ही नीतीश कुमार के साथ कुछ ही तरह के समझौता कर लिया जाए। और दूसरी ये बात है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि हमें 320 आए, 325 आए, 350 आए, उसमें 10 सीटें अगर कम भी हो जाती बिहार से तो हमें क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम आईएनडीए गठबंधन, राहुल गांधी के जो चुनौती देने की जो कोशिश थी, उसको नेस्तनाबूद करना है। और इसलिए नीतीश कुमार को साथ लाना है। लॉकुश भी हमारे पास रहेगा, महादलित भी रहेगा, महागठबंधन खत्म, आईएनडीए गठबंधन खत्म, और नीतीश हमारे साथ रहेंगे तो 24 भी अच्छा रहेगा, 25 भी रहेगा। जी न्यूज़।